सो हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और ठीक होंगे। तो अभी शाम का 5 बज रहा है और शाम के 5 बजे तो चाय पी जाती है। तो चाय हमने चढ़ा दी है और चाय पक रही है, चाय पक रही है, चाय बन रही है चाय खोल रही है और हम मम्मी चाय पीने जा रहे हैं। भाई तो चाय पीता नहीं है तो उसके लिए चाय नहीं बनाई। आज लोग का ये है कि आज जा रहे हैं हम लोग मार्केट, क्योंकि कल है 20 तारीख और कल है मेरे कॉलेज का फेयरवेल। क्योंकि मेरा लास्ट ईयर था, मैंने कहा भी था वीडियो में पहले भी कि मेरा इस बार लास्ट ईयर है तो मेरा फेयरवेल होगा। और मेरे पास सारा सामान है, साड़ी भी है लेकिन बस अभी पता चला ना कि वो मेरे पास वो नहीं है, पर्स हैंड बैग जो होता है वो लड़कियां जो लेती हैं वो कभी लिया नहीं, पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मेरा जो बैग है ना, ये वाला कॉलेज का बैग जो है ये वाला, इसमें हमेशा जो पर्स रहता है मेरा उसमें ही रखे रहते हैं। पैसों की जरूरत पड़ती नहीं ज्यादा और एक्स्ट्रा पैसे इतने ज्यादा लेके भी नहीं जाते हैं, तो हमको जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। और यूं भी बाहर कभी जाने का होता नहीं है मेरा कि पर्स वर्स स्पेशली कुछ लेके जाए अलग से। बाकी और लड़कियां तो लेती हैं। तो मम्मी ने कहा कि आज चलो पर्स वगैरह खरीद लेते हैं। तो अभी जाते हैं, सबसे पहले चाय पीते हैं और फिर पर्स लेने के लिए जाएंगे और प्रेस के लिए साड़ी भी देनी है। तो इंशाल्लाह आपको वो सब दिखाएंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो ये देखिए हमारी चाय चढ़ी हुई है फ्रेंड्स, चाय खोल रही है, चाय निकालते हैं पहले। तो फ्रेंड्स हमारी चाय बन गई है, ये देखिए। हम लोग जा रहे हैं अब चाय पियेंगे। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी साड़ी सबसे पहले, क्योंकि मतलब मुझे तो बहुत पसंद आई थी मेरी साड़ी और मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही थी। बस एक चीज़ है जो मतलब कहीं ना कहीं गलती कर बैठे थे हम उस टाइम, या पता नहीं मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, इस वजह से गलती हो गई मेरे ना। वो जो ब्लाउज होता है जो पहना जाता है ऊपर, और उसके ना हाफ आस्तीन है तो पता नहीं पहनते नहीं है। अब हाफ आस्तीन पहले तो पहनते तो अब नहीं पहनते हैं, लेकिन अब जो है सिल गया तो सिल गया तो वही पहन लेंगे और आपको दिखाएंगे भी कल इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स मेरे तो चाय तो निकल गई, हम लोग चाय पियेंगे अभी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपनी साड़ी दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे तो साड़ी मेरी बहुत पसंद है। बस गलती एक हो गई है इसमें कि इसकी ना हाफ आस्तीन है, हाफ स्लीव्स हैं और हाफ स्लीव्स मैंने कभी पहनी नहीं है। लेकिन अब फर्स्ट टाइम ट्राई कर लेंगे कॉलेज में और आपको दिखाएंगे भी इंशाल्लाह। जब कल पहनेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाएंगे। तो बस यही है कि अभी तो साड़ी तो बहुत अच्छी है, बस यही गलती हो गई है। लेकिन बुरा नहीं लग रहा है, बस ये है कि हाफ आस्तीन पहनी नहीं है कभी मैंने, बस ये प्रॉब्लम है। बाकी बुरा तो नहीं है, बुरा नहीं है, अच्छा बहुत है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी साड़ी है। उल्टी है वो हिस्सा नीचे करो। अच्छा मतलब ये बॉर्डर नीचे आएगा। ये ना, हाँ ऐसे, हाँ। ये पल्लू इधर आता है ना मम्मी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी साड़ी। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे जाके जरूर बताइएगा कि मेरी साड़ी कैसी लगी। बाकी इंशाल्लाह का जब पहनूंगी तो आप खुद ही बता पाओगे कि कैसी लग रही हूँ, क्योंकि ऐसे मुझे देखने तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अब जब कल पहनूंगी तो आपको ज्यादा समझ में आ पाएगा तब, ठीक है ना। ये देखिए। तो फ्रेंड्स मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं हमेशा आप लोग से कहती हूँ कि मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट किया करे, बताया करे कि क्या है, कैसा है, क्या गलती हो गई, क्या बताना चाहिए क्या नहीं। लेकिन आप लोग मैसेज करते नहीं। मैं हमेशा आप लोग के कमेंट्स का इंतज़ार करती रहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, लेकिन नहीं करते। लेकिन चले कोई बात नहीं है। तो मैंने आप लोग को साड़ी तो अपनी दिखाई दी है, और बस ये है कि मैंने इसको धो के एकदम नया जैसा पहले कर दिया, क्योंकि साड़ी लाए तो एक साल 1.5 साल पहले थे, लेकिन ये पहनी नहीं गई। हाँ इंटर में लाए थे और इंटर में भी पहनी थी, लेकिन पहन नहीं पाए थे, समझ ही नहीं आ रहा था, गलती हो गई थी पहनने में, सही से बन नहीं पाई थी। तो तब से बस कुछ देर के लिए पहना था इसको, तो रखी हुई थी तो वेस्ट तो कर नहीं सकती, क्योंकि घर में कोई भी साड़ी पहनता ही नहीं है। तो मैंने कहा कि मम्मी रहने दो, बाहर से खरीदने से अच्छा है कि यही पहन ले, क्योंकि ये तो रखी हुई है ना, इसको वेस्ट करना नहीं है ना, इसको पहनना ही है। तो मतलब शो ऑफ की क्या ज़रूरत है, क्या फ़ायदा खरीद के, पैसों को वेस्ट नहीं करना चाहिए ना फजूली। तो रखी हुई है बिल्कुल नई जैसी है, तो इसको पहन लेंगे तो पैसे वसूल हो जाएंगे। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो इतना शो ऑफ की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो यही लगता है। बाकी को पता नहीं, खरीदने वाले खरीदते भी हैं, हम तो कहते हैं अल्लाह से ज़्यादा थे सबको तौफीक अता फरमाए और लोग खरीद पाए चीज़ें। लेकिन बस ये है कि हमको नहीं पसंद है ज़्यादा ये सब
अब इतना इतना क्या करना खरीद के, क्योंकि पहनना मुझे ही है और एक ही बार पहनना है, तो क्यों इतने पैसों को वेस्ट कर देना। मम्मी का चेहरा, मम्मी आ रही है, इस पर धुंधली धुंधली टीवी, मम्मी मुझे इशारा कर रही है कि उस पर टीवी पे उनका चेहरा आ रहा है, तो मम्मी दिख तो नहीं रही हो ना मम्मी। तो बस ये कि इस पर भी प्रेस करवाना है, तो अभी प्रेस करवा लेंगे। और सारी प्रिपरेशन हो गई है, सोच रहे हैं पता नहीं क्या, कौन से बुंदे उंदे पहने, समझ नहीं आ रहा है, इयरिंग्स वगैरह तो वो भी दिखते हैं नहीं, तो हिजाब लपेट लेते हैं तो दिखते ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा। तो कुछ भी छोटे से इयरिंग्स ज़रूर डाल लेंगे। और इंशाल्लाह अभी तो पर्स ख़रीदना है, पर्स ख़रीदते हैं और आपको मार्केट में जाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे आपको। फ़िलहाल तो चाय पी लेते हैं सबसे पहले हम लोग। तो फ्रेंड्स चाय हो चुकी है हमारी, हम लोग जा रहे हैं अब नकाब ओढ़ने। नकाब ओढ़ के आप लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने नकाब ओढ़ लिया है, देखिए, और मैं और मम्मी निकल रहे हैं मार्केट के लिए। वहाँ जाके आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ से हम और मम्मी निकल गए मार्केट के लिए। और मार्केट के लिए निकलते निकलते हमने आपको दिखाया अपने घर के बाहर का थोड़ा सा इलाका, और हमारे घर के बाहर जो पास में बनी हुई मार्केट है, मैंने वो आप लोगों को दिखाई। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि आप लोग देख पाए। फिर हम लोग पहुँच गए आंटी के शॉप पे, पर्स की शॉप पर, और वहाँ पर जाके आंटी ने हम लोगों को दिखाया बहुत सारे अलग अलग तरह के पर्स। मुझे तो बहुत पसंद आए, जितने ही पर्स उन्होंने दिखाए थे वो सारे ही पर्स इतने अच्छे थे कि मेरा मन तो किया कि मैं सारे ही खरीद लूँ, लेकिन मुझे तो एक ही खरीदना था ना। तो इस वजह से आंटी ने जो बहुत सारे पर्स दिखा उसमें मैंने ये पर्स पसंद किया, ब्लैक कलर का, जिस पे वर्साचे लिखा हुआ था। और मम्मी को भी यही वाला पर्स पसंद आया था, तो हमने सोचा कि यही वाला एक पर्स खरीद लेते हैं। तो मम्मी ने, हमने ये वाला पर्स ख़रीदा और पैसे दिए और जल्दी से लेके हम दोनों निकल गए यहाँ से। पर्स शॉप से निकलने के बाद वहाँ पर मम्मी ने देखा कि वहाँ पे सब्जी मार्केट लगी हुई थी, तो मम्मी ने कहा कि सब्जी थोड़ी सी ख़रीदनी है। तो मम्मी पहले गई वहाँ पर से अलग अलग तरह की सब्जी खरीदी, क्योंकि सब्जी लेना था। घर में कोई भी सब्जी नहीं बची थी, तो मम्मी ने कहा सब्जी ले ले। और उसके बाद सब्जी लेने के बाद मम्मी गई साड़ी को जो प्रेस कराने के लिए दी हुई थी अम्मी ने साड़ी, तो अंकल जी एक वहाँ पर साड़ी प्रेस करते हैं टेंट के अंदर, तो मम्मी वहाँ पर गई, वहाँ पर खड़े रहे, कितनी देर प्रेस हो रही थी साड़ी, तो वहाँ पर से पहले साड़ी ले ली। उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। तो फ्रेंड्स घर पहुंच गए हम लोग, थक गए। मार्केट जाने की ज़्यादा आदत नहीं है और हम तो कॉलेज के बहाने ही निकलते हैं, तो जब जब कभी कभी जाते हैं तो इतना थक जाते हैं पूछो नहीं। तो हम लोग आ गए। सबसे पहले तो मैं अपना बैग दिखाती हूँ, मतलब अपना पर्स दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे ये वाला पसंद है। उन्होंने बहुत सारे पर्स दिखाए, मैंने आपको दिखाया भी कि बहुत सारे पर्स उन्होंने दिखाए थे मुझे, लेकिन सभी अच्छे थे, लेकिन मेरे को यही वाला सबसे अच्छा लगा और इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और उस पे जो लिखा हुआ है ना, जो ब्रांड लिखा हुआ है वो असली ब्रांड तो नहीं है, मतलब वर्साचे मेरा फेवरेट है इस वजह से क्योंकि मैं स्ट्रे किड की फ़ैन हूँ। और ह्यूंजिन वर्साचे के ब्रांड एम्बेसडर हैं, मुझे पता है ये बात। इस वजह से मैंने जैसे उस पर देखा वर्साचे लिखा हुआ, मैंने कहा कि मुझे यही वाला चाहिए और कोई सा भी नहीं चाहिए, तो मैंने ये वाला ख़रीद लिया है और मैंने आपको दिखा भी दिया है। अब आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे जाके बताइएगा इस बारे में। और इंशाल्लाह अब तो जा रहे हैं हम लोग खाने की प्रिपरेशन करने, देखते हैं क्या पकता है और आपको जो भी होगा दिखाते हैं। तो अभी मैं किचन में आ गई खाना बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने शाम में चाय बनाई हुई थी, वो बची रखी थी, तो मैंने सोचा कि जो बची हुई है चाय तो उसको गर्म करके पी लेते हैं। फिर चावल जो कल रात के बचे हुए थे और थोड़े से जो है दाल गोश्त मम्मी ने बनाई हुई थी वो भी बचे हुए रखे, तो मम्मी ने कहा बर्तन खाली कर लो। सबसे पहले मैंने जो है दाल खाली कर ली, कटोरे में दाल और गोश्त जो बचा हुआ था वो निकाल कर रख दिया। उसके बाद मम्मी बहुत दिन से कही थी कचरी के लिए, तो चावल जो बचे हुए थे बिल्कुल थोड़े से, तो मैंने अलग प्लेट में कचरी के लिए वो चावलों को निकाल के भी रख दिया। फिर जो है चाय मैंने चढ़ी रहने दी। उसके बाद चावल बीने थोड़े से, चावल बीनने के बाद मैंने चावलों को भगोने में डाल दिया और फिर लग गई बाकी के कामों में।
आटे के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। आटा पहले से गूंदा रखा था, थोड़ा सा रखा हुआ था। मम्मी ने कहा, मैंने मम्मी से कहा कि थोड़ा सा कहो तो आटा गूंद दे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं रहने दो, क्योंकि रात में रोटी ज़्यादा कोई खाता नहीं है तो ये वेस्ट हो जाता है अगले दिन। इतनी गर्मी पड़ रही है, नहीं चाह रही थी मम्मी कि खाना ख़राब हो जाए, इसलिए मम्मी ने कहा कि जो आटा रखा है उसी की रोटी बनाओ। तो हम लग गए रोटी बनाने के लिए। चावल और रोटी एक साथ मैंने चढ़ा दिया और अपने काम में लग गए। हम सारी रोटी बनाने के लिए खड़े हो गए। तो फ्रेंड्स, हमारे चावल रोटी बन चुके हैं। मम्मी ने आज कहा था कि आज तुम इतना बनाओ, क्योंकि मेरे पास बहुत काम है, कॉलेज का भी बहुत सारा काम है और कॉलेज की कल की फेयरवेल की प्रिपरेशन भी बहुत सारी करनी है मेरे को अभी, और कॉलेज का कुछ काम भी है वो भी करना है थोड़ा सा। तो आज के लिए मम्मी ने इतना कहा था कि बस तुम चावल रोटी बना लो, बाकी की चीज़ें वो बना लेंगी, और इस वजह से इतना ही किया हमने। और पहले ही बहुत थक गए, दिन में शुरू किया था आज वीडियो और दिन से लेके शूट करते करते रात हो गई है। और पहले भी मेरी वीडियोस एडिटिंग पे लगी हुई हैं, तो उनको भी एडिट करना है, तो बहुत सारा काम अभी भी मुझे करना है। इस वजह से ही मम्मी ने कहा था कि तुम ज़्यादा काम मत करो, बाकी का जो तुम्हारा खुद का काम है कॉलेज का और वीडियोस का, वो वाला काम करो। तो इस वजह से मम्मी, पहले मैंने सोचा कि आप लोग को और मम्मी जो बनाने जा रही है उसको भी दिखा दूँ, लेकिन पहले ये वीडियो इतनी लंबी हो जाती है, आप लोग देखते नहीं हो, बहुत कम देखते हो। तो मैंने कहा कि मम्मी रहने दो, आज इतना ही ठीक है आज के लिए। ब्लॉग लंबे हो जाते हैं तो आप लोग बहुत कम देखते हो, इस वजह से नहीं दिखाया ज़्यादा, ठीक है। मम्मी वैसे तो आज बनाने जा रही थी लाल वाली दाल और पता नहीं कौन सी मिर्चें, मम्मी सेम आलू और मिर्चें बनाने जा रही थी। तो वो सब मम्मी अच्छा बनाती हैं, तो मम्मी ने कहा था कि रेसिपी डालेंगे, लेकिन नहीं हो पाया, कभी कभी नहीं हो पाता है। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। बस एक बात है जो मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि मैंने जो भी पर्स आप लोग को दिखाया था, अगर आप पूरा व्लॉग देखेंगे तो आप उस पर्स को देखिएगा और उस पर्स के बारे में ये बताइएगा कि वो कितने रुपए तक का हो सकता है, ठीक है। मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, वो बताइएगा कि वो पर्स कितने रुपए तक की हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वाला व्लॉग पसंद आया हो तो पता है आप लोगों को क्या करना है कि मेरे वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मैं दुआ में याद रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।